नमस्कार साथियों। तो आज का हमारा टॉपिक है मापन। तो मापन का अर्थ है किसी व्यक्ति के गुण, व्यवहार अथवा वस्तु के गुण का संख्यात्मक या गुणात्मक विवरण प्रस्तुत करना। देखो, मापन का सीधा सा अर्थ है, मापन का अर्थ है किसी भी वस्तु या व्यक्ति के गुणों को संख्यात्मक रूप में या गुणात्मक रूप में उनका विवरण प्रस्तुत करना। ठीक है, किसी भी वस्तु के गुणों को अंकों में वर्णित करना, ठीक है, मापन कहलाता है। मापन यह बताता है कि कोई वस्तु कितनी मात्रा में है या कितने कम है या ज्यादा है, कितनी अधिक या कितनी कम है। ठीक है, यह पदार्थों एवं विषयों के अतिरिक्त सूक्ष्म तथा अमूर्त मानवीय व्यवहार, भावनाओं, सामाजिक संबंधों के विभिन्न क्षेत्रों में मापन क्रिया का प्रयोग निरंतर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, पदार्थों के अलावा जैसे मानवीय व्यवहार, भावनाओं, सामाजिक संबंधों के क्षेत्रों में भी अब क्या मापन क्रिया का निरंतर प्रयोग बढ़ता जा रहा है। जन्म से लेकर मृत्यु तक मनुष्य प्राय अपने जीवन व्यवहार के विभिन्न पहलुओं में निरंतर मापन क्रिया का प्रयोग करता है। उदाहरणार्थ, बच्चे के जन्म का समय अंकित करना, उसका भार मापना, कम अथवा अधिक मात्रा में अथवा कम अथवा अधिक मात्रा में बच्चे के जन्म के समय अंकित करना, उसका भार मापना कम अथवा अधिक मात्रा में। ठीक है ना, उसका भार मापना, बच्चे के जन्म का समय अंकित करना, ये भी क्या है, मापने का उदाहरण है। उसका भार को मापना, ये भी मापने का उदाहरण है। ठीक है ना, बोतल के द्वारा उसको दूध पिलाना, कितना दूध वो पीता है, कितना, वो क्या है, मापने का उदाहरण है। उसके द्वारा कपड़ों की माप, भार, लंबाई इत्यादि। शारीरिक विकास का मापन, रुचि का भी मापन किया जा सकता है, प्रवृत्ति का मापन किया जा सकता है, योग्यता का मापन किया जा सकता है, स्मरण शक्ति का मापन किया जा सकता है, सहनशीलता, स्वभाव, सामाजिकता का, ईमानदारी का मापन किया जा सकता है। ठीक है ना, जीवन, व्यवहार, ज्ञान, विज्ञान आदि प्राय समस्त क्षेत्रों में मापन क्रिया का प्रयोग किया जा रहा है। अब मापन का निर्धारण कैसे किया जाता है? जैसे किसी बालक का कद 4 फीट 5 इंच, यह क्या है, मापन है। व्यक्ति के गुण, व्यवहारों का संख्यात्मक विवरण भी किया जाता है मापन के द्वारा। ठीक है, मापन की परिभाषा है, मापन किन्हीं स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। ठीक है, मापन किसी घटना के विभिन्न आयामों को प्रतीक आवंटित करने की प्रक्रिया है। विभिन्न आयामों को क्या, प्रतीक आवंटित करने की प्रक्रिया है। मापन के आवश्यक निर्धारक है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान का समूह मापन यदि करना है। व्यक्ति, वस्तु, स्थान, समूह मापन यदि करना है तो जिसका मापन किया जाना है उसके गुणों का समूह होना चाहिए। उसको कितनी मात्रा को समूह द्वारा व्यक्त किया जाना है, उसके उद्देश्य के अनुरूप। व्हाट टाइप, हाउ मच, मतलब किस टाइप का है, ये भी मापन है। जैसे किसी वक्त का व्यवहार का मापन करना है तो व्यवहार के बहुत सारे पैमाने होंगे, किस टाइप का है। और गुणों का मापन करके कितने गुण इसमें हैं, तो हाउ मच उत्तर द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। व्हाट टाइप के द्वारा, हाउ मच के द्वारा उत्तर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, अंक, अक्षर अथवा शब्दों का समूह गुणात्मक मापन के दौरान व्हाट टाइप के उत्तर प्राप्त करने में अंकों, अक्षरों, शब्दों के समूह का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, मापन हेतु नियम, व्यक्ति, वस्तु, स्थान के मापन हेतु एक निर्दिष्ट नियम बने होते हैं जिनके आधार पर गुणात्मक या परमात्मक माप की जाती है। जैसे जनसंख्या, लिंग, शिक्षा, क्षेत्र, उम्र, बुद्धि, लब्धि के आधार पर मापन करना। मापन के 3 स्तर होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। मापन के 4 स्तर, सॉरी। पहला है नामित स्तर, दूसरा है क्रमिक स्तर, तीसरा है अंतराल स्तर, चौथा है अनुपातिक स्तर। तो नामित स्तर क्या है? यह मापन का सबसे निम्नतम स्तर है। इसमें सरलतम मापने में व्यक्तियों, वस्तुओं, घटनाओं को किसी गुण अथवा विशेषता के आधार पर वर्गों में बांटा जाता है और इन वर्गों को प्रत्येक के लिए क्या, नाम दिया जाता है। नामित स्तर अक्षर, संख्या, चिन्ह दिया जाता है। जैसे कला, विज्ञान, वाणिज्य, शिक्षा संकाय में वर्गीकृत करते हैं। कला वाले अलग कर दिया, विज्ञान वालों को अलग कर दिया, वाणिज्य, शिक्षा, इनका हमने मापन कर दिया। ठीक है, लिंग के आधार पर स्त्री को अलग कर दिया, पुरुष को अलग कर दिया। व्यवसाय के आधार पर वकील, इंजीनियर, अध्यापक, डॉक्टर, अधिकारी, व्यापारी आदि वर्गों में विभक्त कर दिया। तो यह क्या है, नामित स्तर है। नाम के द्वारा हमने समूह बना दिए और उनके गुणों के आधार पर हम उनको समूह में रखेंगे। ठीक है, क्रमिक स्तर का यह मापन का शुद्ध स्तर है। इसमें गुण की मात्रा
पर आधारित होता है। इसमें किसी गुण की मात्रा के आधार पर विभिन्न वर्गों या समूहों को क्रम में रखा जाता है। इसमें किसी गुण में श्रेष्ठतम समूह को प्रथम स्थान पर, कम को, देखो क्रमिक स्तर मतलब क्रम से प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान, कम गुण वाले श्रेष्ठतम समूह को द्वितीय स्थान पर, उससे कम गुण वाले समूह को तृतीय स्थान पर रखा जाता है। ठीक है। अंतराल स्तर, अंतराल स्तर में दो वस्तुओं, व्यक्तियों, वर्गों के मध्य अंतर को अंकों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। अंतराल स्तर के मापन में व्यक्तियों, वस्तुओं के गुण या विशेषता की मात्रा को इस प्रकार की इकाइयों द्वारा व्यक्त किया जाता है कि दो लगातार इकाइयों में अंतर समान हो, किंतु इसमें यह ज्ञात नहीं किया जाता कि स्केल का कोई बिंदु शून्य से कितनी दूर है। अंतराल स्तर में क्या होता है, अब देखो जैसे हम टेम्परेचर माप रहे हैं, तो टेम्परेचर 40 से 30 से 40 के बीच और 20 से 30 के बीच या 10 से 15 के बीच, तो इस प्रकार अंतराल का स्तर का प्रयोग, जैसे 94 से 110 तक अंकित रहेगा, तो इस बीच कोई भी उसका टेम्परेचर, व्यक्ति का या स्थान का टेम्परेचर हो सकता है। ठीक है ना। तो 94 से 110 के बीच, तो 98.4 भी हो सकता है। ठीक है ना, ये है। चौथा है अनुपात स्तर। तो अनुपात स्तर में मापन के सर्वोच्च स्तर की मापनी है जब किसी मापनी में अंतराल के सभी गुण विद्यमान हो, साथ ही उसमें आधार स्वरूप कोई वास्तविक शून्य बिंदु हो। अनुपातिक मापनी कहते हैं जब माप समान इकाई में व्यक्त किए जा सकते हैं और उनके वास्तविक शून्य से गिना जाता है, तो उसे अनुपातिक स्तर की मापनी कहते हैं। किंतु अनुपातिक स्तर शिक्षा एवं मनोविज्ञान के क्षेत्र में संभव नहीं है, यह केवल भौतिक चरों के लिए किया जा सकता है। जैसे राजेश का भार 80 किलोग्राम है, अजीत का भार 40 किलोग्राम है, तो कहा जा सकता है कि राजेश का भार अजीत के भार का दुगुना है, तो ठीक है। यदि राजेश की बुद्धि लब्धि 70 है, अजीत की बुद्धि लब्धि 35 हो, तो यह कहीं कहा जा सकता है कि राजेश अजीत की तुलना में दुगुना बुद्धिमान है। तो यह हमारा क्या था, मापन था। और मापन के विशेषताएं क्या, मापन में वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। वस्तुनिष्ठता का मतलब क्या है, जो अच्छा जो मापन होता है, जो अच्छा मापन होता है, अच्छे मापन की जो विशेषता होती है, ठीक है, वह विशेषता जो है यह होती है कि उसमें वस्तुनिष्ठता होती है कि किसी भी परीक्षा का या किसी गुण का या किसी वस्तु के गुण का, व्यवहार का अगर कोई मापन करता है तो उन सब का मान एक ही होना चाहिए। मतलब अलग अलग व्यक्ति मापन करेंगे तो क्या सबका मान एक ही आना चाहिए। ये नहीं कि मैं मापन कर रहा हूँ तो मेरा मान अलग है, दूसरा मापन कर रहा है उसका मान अलग है, तीसरा मापन कर रहा है उसका मान अलग है। नहीं, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, अर्थात अंतर नहीं होना चाहिए। अलग अलग परीक्षाएं, अलग अलग व्यक्ति अगर मापन करेंगे तो उनमें अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक है। विश्वसनीयता होनी चाहिए। देखिए, मापन की विश्वसनीयता होनी चाहिए। उसके अगर उसको बार बार अगर क्या कोई व्यक्ति अगर उस मापन को बार बार करे तो उसको उसके अंकों में अंतर नहीं आना चाहिए, बार बार अंतर नहीं आना चाहिए। एक बार जो मापन का अंक आया है, बार बार अगर उसका मापन किया जाए तो उसमें वही अंक आना चाहिए, इसे विश्वसनीयता कहते हैं। उसकी वैधता भी होनी चाहिए, उसमें वैलिडिटी होनी चाहिए। ठीक है। और व्यवहारिकता होनी चाहिए, व्यवहारिकता होनी चाहिए। व्यवहारिकता का मतलब है कि उसको व्याख्या करना, उस मापन की व्याख्या करना क्या बहुत सरल होना चाहिए कि किसी को भी वह समझ में आ जाए, तो और कोई भी उसका यूज कर सके उस मापन का। तो ये मापन की विशेषताएं होती हैं। तो आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त।